टॉपर्स होते कैसे हैं ये बताइए? टॉपर्स नॉर्मली होते हैं। आप लोग एंजॉय नहीं करते क्या? डिस्ट्रैक्शन नहीं आता था जब तैयारी की बात बता रहा हूँ मैं, किस तरीके से रहता था आपका डे, टाइम टेबल? पहले तो एक जनरल वाला बताइए, कैसा रहा करता था? देखिए, एक मिथ ये भी है कि हम लोग हमेशा हाईली मोटिवेटेड रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आप सभी एस्पिरेंट लोग साथ हो रहा होगा वैसे ही हमारे साथ भी होता है। सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं, कभी कभी लो फील होता ही है, डेफिनेटली होता है। तो उस दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो कभी दोस्तों के साथ घूम लेते थे या मूवी देख लेते थे या सो जाते थे या कुछ और टाइम पास करते थे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे, क्योंकि सारे दिन एक जैसे नहीं हो सकते। और अगर उतार चढ़ाव हो रहा है जीवन में तब आप जीवन जी रहे हैं, तो एस्पिरेंट का भी जीवन ऐसे ही है, उतार चढ़ाव लगे रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा ये कोई मोटिवेटेड नहीं रहेगा, ठीक है। और जब आप मोटिवेटेड से डीमोटिवेटेड हो जाओगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर जब मोटिवेटेड रहोगे ना, तब उस मोटिवेशन का ना आपको वैल्यू पता चलेगा कि हाँ भाई, आज जो मैं मोटिवेटेड हूँ, तो जब डीमोटिवेटेड था उससे कितने बेटर सिचुएशन में हूँ। तो इसलिए उतार चढ़ाव ज़रूरी है। मेरा शेड्यूल, मैं सुबह उठने वाला हूँ, ज़्यादा रात तक मैं नहीं जग सकता, तो सुबह उठ के मैं कितने बजे उठ जाते थे आप? 5:30 6 मैक्स, कभी कभी 4 बजे भी उठ जाता था। एग्ज़ाम का सीरियसनेस देख के मेंस के समय मैं 3 सवा 3 बजे भी उठ जाता था, क्योंकि मैं रात को नहीं जग सकता ना। मैं 10 बजे सो जाता था। ऐसा नहीं है कि मैं 1 बजे तक पढ़ रहा हूँ उसके बाद 3 बजे उठ रहा हूँ, 10 साढ़े 10 तक सो जाता था। फिर उसके बाद वही फ्रेश होके पढ़ने बैठते थे। फिर 8-9, पहले तो जब कोचिंग था तो सुबह 7 बजे क्लास रहता था, तो क्लास जाते थे 7 से 10, फिर वो 10 का 10:30 हो ही जाता था क्लास एक्सटेंड हो के। फिर थोड़ा सा कुछ डिस्कस करते थे या नोट्स वोट्स का पूछते थे या डाउट क्लियरिंग होता था। अभी हम लोग शुरू में वही डिस्कशन शुरू किए, टिफ़िन लेके चले जाते थे या वहीं कहीं टपरी में पोहा वगैरह खा लेते थे। तो उसके बाद आता था मैं 12 बजे करीबन घर, फिर लंच करके लाइब्रेरी जाता था। लाइब्रेरी में रात को मैं 10 बजे तक रहता था जनरली, एग्ज़ाम टाइम में 11 बजे तक। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 1 बजे से गया हूँ तो पूरा 10-11 बजे तक लगातार पढ़ रहा हूँ। बीच में बहुत से ब्रेक्स होते थे, ठीक है, कुछ ब्रेक्स 1 घंटे के भी होते थे। आपको थोड़ा सा बोर लग रहा है तो जाइए घूमिए, एक राउंड थोड़ा सा फ्रेंड से डिस्कस करिए, फ़ोन में बात कर लीजिए, ठीक है। तो वो थोड़ा थोड़ा बीच में ना मूड फ्रेश करने के लिए आप जो आपको अच्छा लगता है वो करना ज़रूरी है, तो वो करते रहिए, नहीं तो लाइफ मोनोटोनस हो जाएगी। एकदम मोनोटोनस मत रहिए, थोड़ा सा कुछ हॉबी या फिर खाने पीने का या घूमने फिरने का जो शौक़ है वो करते रहिए, और जो भी आपका हो, इससे कंटिन्यूटी बनी रहती है और एनर्जी बना रहता है। नहीं तो फिर हेक्टिक हो जाएगा, माइंड में प्रेशर आ जाएगा, वो चीज़ मत करना कभी। नॉर्मल जैसे एक आदमी जीवन जीता है वैसा जियो। बस ये है कि एक मिशन मोड में आपका पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन वो भी बहुत हेडेक लेके नहीं, ठीक। आपकी गलतियाँ, आपकी फेलियर आपकी सबसे बड़ी टीचर हैं, जैसे सारे बड़े लोग बोलते हैं, ठीक। तो उसी से ही सीखो। गलती वहीं पे होता है, अगर आप एक बार फेल हो रहे हो या कहीं चूक जा रहे हो तो लोग उससे सीखते नहीं हैं। सीखो और उसको इम्प्रूव कर लो, डेफिनेटली बेटर रिजल्ट मिलेगा। मैं अपने आप से इस चीज़ में सेटिस्फाइड हूँ। मैं ये फिलोसफी अपनाया, तो गलतियों को ठीक करने से तो मैं पूरा निकाल लिया, क्योंकि मेरा प्री ही इसलिए निकला था क्योंकि मैं गलती किया था, और नेक्स्ट टाइम मैं वो गलती नहीं किया तो पूरा सक्सेसफुल हो गया। आप तो सारे टॉपर से मिलते होंगे, एक साथ वहीं पे निमोरा में रहे होंगे। क्या ऐसा क्वालिटी देखे जो एक ना एस्पिरेंट के अंदर होना ही चाहिए? क्योंकि अगर किसी के अंदर नहीं भी है तो वो इस चीज़ को सुन के डेवलप करने की कोशिश करे। तो आप लोग वहाँ पर इंटरेक्ट करते होंगे बाकी लोगों से, तो क्या देखा आप लोगों ने अपने सबके बीच में कॉमन? सबके बीच में हमें कॉमन है कि पॉजिटिव एटीट्यूड, कि कोई भी चीज़ को लेके ना कोई ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है बस। और एक डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्किंग, ये 3 चीज़ें हैं जो सभी में कॉमन है। बाकी चीज़ें थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकती हैं। सारे के सारे पॉजिटिव अप्रोच वाले हैं, और मतलब कोई भी चीज़ को पॉजिटिव वे में लेते हैं कि इससे हमको क्या फ़ायदा हो सकता है या किसी और को क्या फ़ायदा हो सकता है अगर ये काम कर रहे हैं। डिटरमाइंड रहते हैं, अगर कोई काम करना है तो करके ही रहेंगे, और हार्ड वर्किंग रहते हैं, घंटों घंटों मेहनत कर लेते हैं। स्पोर्ट्स में भी, स्पोर्ट्स एक अच्छा चीज़ है जो आपको ये सब जो वैल्यूज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, सब सिखाता है। तो ये 3 चीज़ें मुझे कॉमन लगी सारे के सारे टॉपर्स में, तो वही सबको डिफ़र करती है। और ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी दुनिया के जीवन जीते हैं, जैसा आप लोग सब आम इंसान हैं। जैसे आज मैंने भी यहीं एक मनोज स्वीट्स है, वहाँ हम लोग नाश्ता करने गए थे, तो बहुत सारे एस्पिरेंट वहाँ भी मिल गए। आप लोग बिलासपुर वाले जानते होंगे मनोज स्वीट्स, तो बस वैसे ही है, हम भी वहीं खाते हैं। मैं भी अभी भी कहीं भी रायपुर में जो मेरा एस्पिरेंट टाइम में मेरा जो फेवरेट प्लेस था, मैं वहाँ अभी बैठ के अभी भी खा लेता हूँ या खड़े होकर भी खा लेता हूँ टपरी में। तो वैसे ही जीवन जीते हैं, कोई
स्पेशल चीज़ नहीं है कि कोई स्पेशल दिमाग आया है या कोई माहौल मिला है या कोई ला के दिमाग में ज्ञान भर दिया है, ऐसा कुछ नहीं या है। अलग से वो कोई चूरन उरन ले कुछ रहा ना, कोई चूरन वूरन कुछ नहीं होता है। बस आपका हार्ड वर्क और ये जो डिटर्मिनेशन है और पॉजिटिव एटीट्यूड है, गलतियों को सुधारिए, बस सुधर जाएंगे। और हो सकता है आपको समय लगे, लेकिन जिस दिन आप अचीव कर लोगे तो जितना भी समय लगा है ना, वो सब वर्थ इट लगने लगता है। ये जो खुशी है और जो प्राइड है और रिस्पेक्ट है, वो अलग लेवल की चीज़ है। उसके सामने उसके सामने जितना भी स्ट्रगल है वो सब छोटा है।